हेलो बच्चों, आज मैं आपको आपकी उत्कर्ष हिंदी पाठमाला का अंतिम पाठ 18 जख्मी शेर बने एक का पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ को पढ़ाने से पहले मैं आपसे यह कहना चाहूँगी, जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और लाइक भी करें। अब मैं पाठ को पढ़ना शुरू करती हूँ। आप जानते ही हैं, भारत विभाजन के दौरान जब पाकिस्तान नाम का देश अस्तित्व में आया था, तब उसके दो भाग थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। आमार सोनार बांग्ला कहने वाले बंगालियों को अपनी मातृभूमि पर सदा नाज रहा है। नाज का अर्थ होता है गर्व। उन्हें पाकिस्तान के गठन के दिन से ही यह लगता रहा कि उनकी उपेक्षा हो रही है। उन्होंने अपना अलग देश गठित करने का मन बनाया और उसका नाम रखा बांग्लादेश। इसके लिए वहाँ गृह युद्ध हुआ। पाकिस्तान ने जबरन उसमें हमारे देश को भी घसीट लिया। अब मैं पढ़ती हूँ पाठ प्रवेश। इस पाठ में सन 1971 के युद्ध में शहीद हुए लांस नायक एक्का के जीवन और युद्ध कौशल का रोमांचकारी वर्णन है। लांस नायक एक्का ने न केवल अपने साथी सैनिकों की जान बचाई थी, दुश्मन की फौज को भारी क्षति भी पहुंचाई थी। क्षति का अर्थ होता है हानि। उन्होंने घायल अवस्था में भी दुश्मन के कब्जे से सामरिक महत्व की चौकी छीनने में सफलता पाई थी। 1971 की लड़ाई में हमारी योजना चारों ओर से हमला करने की थी। पूर्वी पाकिस्तान के पूर्व की लंबी सीमा पर आक्रमण करना 4 कोर के जिम्मे था। प्रारंभिक लक्ष्य अखोरा नाम के शहर पर कब्जा करना था। प्रारंभिक लक्ष्य का अर्थ होता है, प्रारंभिक का अर्थ होता है शुरू का, आरंभ में होने वाला कार्य। लक्ष्य का अर्थ होता है उद्देश्य। इसका अर्थ है कि सबसे पहले का उद्देश्य यह था कि अखोरा नाम के शहर पर कब्जा करना। अखोरा एक प्रमुख यातायात केंद्र था। यातायात का अर्थ होता है किसी रास्ते से यात्रियों और माल का होने वाला जो आवागमन होता है, उसे हम कहते हैं यातायात। आना जाना, आने जाने का जो केंद्र था वह था अखोरा। ढाका पहुंचने के लिए मेघना नदी तट तक जाने की राह में पड़ता था। जो अखोरा था, ढाका पहुंचने के लिए मेघना नदी के किनारे तक जाने के रास्ते में पड़ता था। तट होता है किनारा, राह का अर्थ होता है रास्ता। अखोरा पर आक्रमण करने से पहले गंगा सागर नामक ठिकाने पर काबू पाना आवश्यक हो गया। इसके लिए उत्तर की ओर से हमला करने का दिखावा करते हुए दक्षिण में स्थित गंगा सागर पर हमला किया गया। यह कार्यभार का अर्थ होता है किसी काम या पद की जिम्मेदारी। तो जो यह जिम्मेदारी थी, उसका काम 14 गार्ड बटालियन के सुपुर्द किया गया। उन्हें जो यह जिम्मेदारी थी, यह जो कार्य था वो 14 गार्ड बटालियन के सुपुर्द कर दिया गया, उन्हें सौंप दिया गया। हमला गुपचुप ढंग से शुरू किया गया, मगर दुश्मन ने हार मानने से इनकार कर दिया। लेकिन दुश्मन ने हार मानने से मना कर दिया। उसने आक्रमण कर रही हमारी फौज पर भारी बमबारी शुरू कर दी। इसमें तोप गोलों की तो बहुतायत थी ही, गोलियों की बौछारों ने भी आगे बढ़ने पर
भारी रोक लगाना शुरू कर दिया। बहुतायत का अर्थ होता है बहुत अधिक संख्या में। बौछार का अर्थ होता है भरमार होना, किसी चीज का भारी मात्रा में फेंका जाना। तो इसमें तोप गोलों की क्या थी? भरमार। वह बहुत अधिक संख्या में थे। तोप गोले जो थे वह बहुत अधिक संख्या में थे और जो गोलियों की बौछारें थी वह भी लगातार हो रही थी। तो गोलियों की बौछारों ने भी आगे बढ़ने पर भारी रोक लगाना आरंभ कर दिया था। 14 गार्ड के इस हमले में सामने की बाईं वाली कंपनी के साथ लांस नायक एल्बर्ट एक्का भी थे। हमले के दौरान उन्होंने देखा कि दुश्मन के एक बंकर से, बंकर का अर्थ होता है ऐसे कंक्रीट के तहखाने जहां से सैनिक छिपकर चौकीदारी या हमला करते हैं। तो हमले के दौरान उन्होंने देखा कि दुश्मन के एक बंकर से लाइट मशीन गन की गोलियों की बौछारें हमारे रास्ते में विघ्न डाल रही हैं, रुकावट डाल रही हैं। विघ्न का अर्थ होता है रुकावट। उसके कारण बटालियन के कई सैनिक जख्मी हो चुके हैं, वे घायल हो चुके हैं। एल्बर्ट एक्का ने इसका काम तमाम करने की ठानी। एल्बर्ट एक्का जो थे उन्होंने उनको मारने की ठान ली। उन्होंने अपनी चिंता किए बगैर दुश्मन के बंकर पर एक ओर से बड़ी मुस्तैदी और जोश के साथ धावा बोल दिया। मुस्तैदी, चुस्ती फुर्ती। उन्होंने दुश्मन के बंकर पर अपने प्राणों की चिंता न किए बगैर बड़ी मुस्तैदी से, बड़ी चुस्ती फुर्ती और बहादुरी के साथ धावा बोल दिया। बंकर के भीतर दुश्मन के 2 सैनिक थे। दोनों को ही उन्होंने संगीन की मार से हताहत कर डाला। संगीन का अर्थ होता है एक तरह का नोकदार हथियार जो बंदूक पर चढ़ाया जाता है। उन्होंने उसी की मार से सबको क्या कर दिया? बुरी तरह घायल कर दिया। हताहत होता है घायल करना। इस तरह उस लाइट मशीन गन का मुंह बंद कर दिया गया। दुश्मन पर संगीन चलाते समय लांस नायक एक्का स्वयं गंभीर रूप से बुरी तरह से घायल हो गए। इस पर भी उन्होंने अपने साथियों का साथ नहीं छोड़ा और वे लगातार लड़ते रहे। उनके साथ जुटकर वे दुश्मन के एक एक बंकर का सफाया करने के अत्यंत जोखिम भरे काम में लग गए। जुटकर, उनके साथ मिलकर वे दुश्मन के एक एक बंकर का सफाया कर रहे थे। इस जोखिम भरे काम में वे बड़े बहादुरी से लगे हुए थे। दुश्मन की यह पोजीशन काफ़ी गहराई तक अंदर को थी। बंकरों और मोर्चों का सफाया करते करते, बंकरों और मोर्चों का सफाया, उन्हें ख़त्म करते करते वे कोई 1.5 किलोमीटर की दूरी पार कर गए। लांस नायक एक्का के जख्म से खून बहता जा रहा था और थकान भी बहुत बढ़ गई थी। लांस नायक एक्का जो थे वे घायल हो चुके थे, जिसकी वजह से उन्हें थकान भी हो रही थी। जब दुश्मन की पोजीशन का आखिरी भाग पार कर लिया गया और सबने सोचा कि काम पूरा हुआ, तभी एक 2 मंजिली जो इमारत थी उससे मीडियम मशीन गन का भारी फायर आना शुरू हो गया। इससे हमारे सैनिक हताहत भी हुए, इससे हमारे सैनिक घायल भी हुए और आगे की बढ़त में भी रुकावट आई। लांस नायक एक्का से यह सहा नहीं गया। लांस नायक एक्का जो थे उनसे वे ये सहन नहीं कर सके और अचानक वे सरपट रेंगते हुए उस इमारत के पास पहुंचे। बड़ी हिम्मत और साहस के साथ वे ऊपर भी चढ़ गए। ऊपर चढ़कर उन्होंने सैंड बैग से घिरा वह बंकर ढूंढा जहां से फायर की घातक बौछारें आ रही थी।
उन्होंने लपककर उसमें एक ग्रेनेड फेंका। ग्रेनेड फेंकने से दुश्मन के एक सिपाही की तो तुरंत मृत्यु हो गई, पर दूसरा केवल घायल हुआ। उसने किसी प्रकार लाइट मशीन गन का चलाना जारी रखा। यह वाकई बड़ी हिम्मत और हौसले का काम था। यह वास्तव में बड़ी हिम्मत और बहादुरी का काम था। हीरे की टक्कर हीरे के साथ थी। इसका अर्थ है कि जो दुश्मन का सैनिक था वह भी बड़ा बहादुर था, जो लांस नायक एक्का से लगातार युद्ध कर रहा था। इसका अर्थ है कि हीरे की टक्कर हीरे के साथ थी। एक वीर दूसरे वीर के साथ लड़ रहा था, एक दूसरे का सामना कर रहे थे वे दोनों। लांस नायक एक्का ने बंकर की दीवार एक ओर से चढ़नी शुरू की। ऊपर चढ़कर उन्होंने नीचे कूदने के साथ उस मशीन गन चालक को अपने संगीन के वार से हताहत कर डाला। उन्होंने नीचे कूदने के साथ उस मशीन गन चालक को अपनी संगीन के वार से घायल कर डाला। इस साहसपूर्ण कार्य से हमारे बहुतेरे सैनिक हताहत होने से बच गए। बहुतेरे बहुत से सैनिक घायल होने से बच गए। साथ ही उनकी बटालियन के सिर विजयश्री का सेहरा बंधा। विजयश्री का अर्थ होता है विजय की अधिष्ठात्री देवी। इसका अर्थ है जीत। दोनों ही इसके अर्थ हैं। और साथ ही साथ क्या हुआ, उनकी जो बटालियन थी उसके ऊपर जीत का सेहरा बंधा, वे जीत गए। गंगा सागर पर पाई इस विजय से आगामी आक्रामक योजना को बड़ी भारी सहायता मिली। अखौरा पर आक्रमण करने के लिए एक महत्वपूर्ण द्वार खुल गया था। अखौरा ढाका पहुंचने के लिए सबसे छोटे रास्ते पर स्थित था। इसका महत्व इससे ही समझा जा सकता है। लांस नायक एक्का को गहरे घावों तथा खून बह जाने के कारण अपने प्राणों का बलिदान करना पड़ा। वे 29 वर्ष के थे। लांस नायक एक्का को मरणोपरांत वीरता के सर्वोच्च पदक परमवीर चक्र से सुशोभित किया गया। मरणोपरांत का अर्थ होता है मरने के बाद। 29 वर्षीय लांस नायक एक्का को मरने के बाद वीरता के सर्वोच्च पदक परमवीर चक्र से सुशोभित किया गया। बांग्लादेश की लड़ाई का यह एकमात्र परमवीर चक्र था। अब बच्चों, मैं इस अंतिम पाठ को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए।